12 मई 25 जगहों पर 25 जहां एजुकेशनल हब हैं वहां पर बेरोजगारों की संसद का कार्यक्रम लगाया। बेरोजगारों के संसद पर परिचर्चा किया गया। फिर अब हम लोग दूसरे चरण में ये आंदोलन कर रहे हैं। तो दूसरे चरण में अब हमारा महाराष्ट्र में ये 12 मई से लगातार ये यात्रा चलती हुई आज यहाँ पर ये रांची शहर में आई है, कल अगले स्टेट में जाएगी। इस तरीके से 25 महाराष्ट्र चल के झारखंड पहुंचे। जी, महाराष्ट्र से हम लोगों ने बीच बीच में रेस्ट भी रहा है। तो महाराष्ट्र हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, फिर उत्तर प्रदेश हुआ, गुजरात हुआ, फिर इसके बाद आपका ये बिहार हुआ। बिहार के बाद हम यहाँ पर आज रांची आए हैं। फिर कल अगले दिन हमने भुवनेश्वर उड़ीसा से फिर वेस्ट बंगाल। इस तरीके से हम 25 राज्यों टोटल 12 राज्यों में हम लोग 25 जगहों पर ऐसे यात्रा निकालेंगे। क्योंकि बेरोजगारों की बात हो रही है, आप भी पढ़े लिखे हैं, बताइए क्या लग रहा है इस तरह के कार्यक्रम से सरकार में कुछ आस जगेगी आप लोगों को? ये जगह की आस में कि जो बेरोजगारी है जो बेरोजगारी है ना जी, तो उसी का जो हम लोग पढ़ा लिखा लोग हैं, तो मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, तो इसमें कहीं भी काम धंधा नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिल रहा? तो इसलिए बेरोजगारी के इतना बढ़ गया था। तो क्या अच्छा, इस वक्त नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा है। और भी कुछ लोग उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। तो आप बताइए क्या लग रहा है, बेरोजगारी जो दर बढ़ी है इसके लिए सरकार जिम्मेदार है या आज के युवा उस तरह की स्किल नहीं है? नहीं, बिल्कुल सरकार जिम्मेदार है। आखिर जो युवा लोग हैं, चाहे पूरा जो देश की जनता है, उसको सरकार को चुनती है कि जो सरकार है ताकि जो देश पर बैठे राज करे और युवाओं को भविष्य के बारे में सोचे, उसको रोजगार मुहैया कराए। लेकिन अभी वर्तमान में देखी जाए, चाहे झारखंड की बात हो तो वैकेंसी जो होती है वो बिल्कुल कम के मात्रा में, और यदि कुछ वैकेंसी निकल भी करती है और जिस पर युवा लोग मेहनत करके परीक्षा देकर उस पर सफल भी होते हैं, तो फिर क्या करता है कि वैसे जो वैकेंसी है, जो एग्ज़ाम निकलता है, उसको कोर्ट में फंसा दिया जाता है, जिससे 3-4 साल 5 साल भी कोर्ट में डिग्री लेने में लगता है, जिससे बहुत सारे युवाओं को क्या है कि जो एज भी बढ़ जाता है, जिससे फिर वो नौकरी नहीं मिल पाती है। आप लोग दीदी कहाँ से आए हुए? जय मुल्ला सर, मैं कुसुम देवी हूँ, मैं रांची से ही आई हूँ। अच्छा, क्या लग रहा है इस तरह के जो पदयात्रा हो, आंदोलन से सरकार में कुछ असर पड़ेगा इसको लेकर? सरकार पे असर पड़ने के लिए हम लोग बेरोजगारों का ये जो बेरोजगार जोड़ो यात्रा जो हम लोग कर रहे हैं, ये उसी का एक कड़ी है। क्योंकि पहले भारत को युवाओं का देश कहा जाता था, लेकिन अब वर्तमान में जो है अभी भारत को बेरोजगारों का देश कहा जा रहा है। यहाँ के 40 करोड़ युवा जो है बेरोजगार है, और यही नहीं, यहाँ के जो पढ़े लिखे युवा हैं, जो सुशिक्षित युवा हैं, वो 33-38 प्रतिदिन आत्महत्या कर रहे हैं। तो यह जो आत्महत्या करने के कगार पे हमारे युवा जो आते हैं, वो क्यों आते हैं? ये यहाँ की जो सरकार है, जो उनकी नीति पॉलिसी है, ये उनकी वजह से हमारे युवा, पढ़े लिखे युवा जो है बेरोजगार हो रहे हैं। एक बार तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे, इस बैनर पोस्टर को देखकर आपको अंदाजा होगा कि किस तरह से बेरोजगार जोड़ो यात्रा विभिन्न प्रदेशों से होते हुए ये झारखंड पहुंची है। उसके बाद ये उड़ीसा और दूसरे राज्यों में कुछ करेगी। जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं बेरोजगारों की आवाज़ बुलंद करने की कोशिश है। और एक तस्वीर आपको ये भी दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से जो लोग इसमें शामिल हो रहे हैं, उनका बाज़ाब्ते यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो रहा है। ये बेरोजगार जोड़ो यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन है ये जी, उसी के लिए इसके लिए शामिल होने के लिए। हाँ, हम लोग है ना, जितने भी है हम यहाँ डोरंडा से आए हैं। डोरंडा से कितना है सालाना फीस है इसका? ना, हम लोग जब भी इसी तरह से हम लोग करते हैं, एक दूसरे मेंबर फीस भी लेते हैं। इसको ये स्वेच्छा से देना है? स्वेच्छा से, जो जितना से वो कर सकते हैं। जो भी लोग इसमें सदस्य, हाँ, जो इस आंदोलन को चलाने के लिए आंदोलन में अपना जो खर्च आता है। हाँ जी। कितने लोग सदस्य बन चुके हैं अभी तो लोग आ ही रहे हैं। अभी ने? पूरे देश के स्तर पर कितने सदस्य हैं? अब उसके बारे में तो जो इसके राष्ट्रीय झारखंड में कितने सदस्य कुछ आइडिया? फिर भी 500 से ज़्यादा होंगे। 500 ज़्यादा है। लगातार ये बढ़ रहा है? हाँ, बढ़ रहा है, क्योंकि बेरोजगारी बड़े पैमाने पर झारखंड में है और लोगों को यहाँ से बाहर निकल कर जाना पड़ता है। ऐसी परिस्थितियाँ हैं यहाँ पे। आप कहाँ से आए हुए हैं? हम देवघर जिले से आए हुए हैं सर। घर से चलकर रांची आए हुए हैं जी। क्यों आए हुए? देखिए सर, हमको कोई ज़रूरी नहीं थी देवघर से यहाँ आने की, बहुत सारी हमारे घर में भी काम थी, लेकिन देश की ऐसी हालातें हो गई है कि हमें मजबूर हो गई है रांची आने के लिए। वो भी इतने ट्रेन का ये इतना बड़ा दुर्घटना से हादसा होने के बावजूद हम रिस्क लेके आए हुए हैं। ऐसा बात नहीं कि यही देश में कुछ नहीं हो रही है, सारे लोग जान रही है कि इस देश में क्या चल रही है। हमारी देश के युवाओं के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया जा रहा है सरकार द्वारा।
आपने सुना तमाम जो लोगों ने कहा कि कहीं न कहीं सरकार के द्वारा युवाओं के साथ कहीं न कहीं इनजस्टिस किया जा रहा है, लिहाजा उसकी आवाज़ उठाने की कोशिश की जा रही है। बेरोजगार जोड़ो यात्रा के माध्यम से पूरे प्रदेश के युवाओं को कहीं न कहीं एक जगह, एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश की जा रही है। कैमरामैन विकास के साथ रांची से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए शहरवाज।